आइए स्टार्ट करते हैं आगे। तो हम लोग कवर करते हैं आज, थर्ड हम लोग कर लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 4 करना है हम लोगों को। ठीक, आइए 4 करते हैं। 4 में क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स रिसीव्ड अ हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम मिस्टर वाई एज अ गिफ्ट ऑन 1998। एक्स ने क्या किया, एक हाउस प्रॉपर्टी रिसीव किया हुआ है मिस्टर वाई से, ठीक है, एज ए गिफ्ट तौर पर किया 1998 में। दिस प्रॉपर्टी वाज परचेज्ड बाय मिस्टर वाई ऑन 1991। कोई बात नहीं, इस प्रॉपर्टी को 1991 में परचेज किया गया था 2 लाख रुपीस में। वाई ने खरीदा था और उसको क्या कर दिया था, इनको दे दिया था। फिर फॉर दिस 2 लाख एंड आगे लिखिए, फेयर मार्केट value of this property as on 1 April 2001 was rupees 4,50,000. Mr. X sold this property for rupees 10 lakh on February 2020. तो 5 हो जाएगा। ठीक है, सभी अच्छी बात है। नहीं लिखी हुई यूनिट से आए, स्क्रीनशॉट ले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सर पॉइंट ऑन लीजिए सर 5। अच्छा, तो इतना चीज कर रही हो तो दिक्कत है। देखो तो निशान जी अब आ गए हैं सामने, देखिए ना आप, क्योंकि हम बोलेंगे तो आप बात करने कैसे फायदा होगा। हम रुक अलग अलग एक साथ नहीं, कुछ नहीं, एकदम नहीं, बात नहीं करिए, समझ नहीं पाएंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देख रहे हो प्रॉपर्टी सेल किया गया है, इसको गिफ्ट मिला हुआ है, तो पहले लिखते हैं हम लोग सेल प्राइस, न लिखते हैं कंसीडरेशन, और लिखते हैं पहले यहाँ पर, चलो इसको लिख लेते हैं हम लोग पहले। आप यहाँ ये लिखिए, लिखो आप पहले यहाँ लिखेंगे उसकी सेलिंग प्राइस कितने उसने सेल किया है भाई, क्वेश्चन क्या था, कितने सेल किया था? सोल्ड किया है प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में। ठीक है, यहाँ लिखिए आप 10 लाख रुपए, इसमें आप लेस करेंगे उसका सेलिंग एक्सपेंसेस, जो कमीशन था आपका, ठीक है ना, तो सेलिंग एक्सपेंसेस के तौर पर आप क्या करेंगे, जो कमीशन था एट द रेट ऑफ 2% ऑन सेल, तो 10 लाख रुपए का 2% निकालो, सुभी कितना आया? सुभी सुन रही हो, नहीं सुन रही हो? भूमिका जी बताइए, 10 लाख का 2% कितना आएगा? 20,000 आ गया आपका, 20,000 सही निकाले हैं ना। 2% कितना बच गया है सामने, अब आपके आया ये 9,80,000। ये क्या आया, ये क्या आया, इसको हम बोलते हैं क्या, नेट कंसिडरेशन। ये आपका आ गया नेट कंसिडरेशन। मैक्सिमम लोग शादी अटेंड कर रहे हैं क्या, लगन कल टेस्ट था, बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं हमको आज। खैर, ये आ गया नेट कंसिडरेशन। सुभी भूमिका सुन पा रही हो, देख पा रही हो, नहीं सुन पा रही हो? आगे बच्चे और भी, हर्ष समीर सुन पा सभी लोग? भूमिका बोलो। चलो आ गया नेट कंसिडरेशन। उसके बाद हमें इसको इसमें लेस करना होगा, फिर लेस करेंगे क्या हम लोग, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो कितना है सर, वो कैसे निकलेगा हम लोगों का, निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा, तो ये प्रॉपर्टी को गिफ्ट मिला हुआ था ना,
तो हम क्या मानते हैं, ओनर तो था नहीं, तो बताया गया था हम लोगों को प्रोविजन में कि प्रीवियस ओनर की कॉस्ट क्या होती थी, कॉस्ट मान ली जाएगी। ठीक है, तो प्रीवियस ओनर ने इसको कितने परचेज किया था, अगर प्रीवियस ओनर की बात करें तो प्रीवियस ओनर ने इसको कितने परचेज किया था, बताइए, ये क्वेश्चन कह था आपसे ना। तो प्रीवियस ओनर ने इसको जो परचेज किया था वो प्राइस हमको दिख रहा था, प्रीवियस ओनर की प्राइस, क्वेश्चन आप नोट किया था ना, नहीं किया था ये देखो, प्रीवियस ओनर की जो प्राइस थी वो क्या थी, 2 लाख एंड वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 was rupees 4,50,000। हाँ, 4,50,000 वैल्यू क्या थी आपकी, 4,50,000 क्या थी वैल्यू आपकी, 1 अप्रैल 2001 की वैल्यू थी। ठीक है ना, उसको तो मिस्टर एक्स को फ्री में मिला हुआ है ना, तो जब उसको फ्री मिला हुआ है, लेकिन उसके पहले भी कहा था आपसे ये बात कि परचेज बाय मिस्टर वाई 1991 2 लाख बच किया था। बात ध्यान समझ, दो प्रोजेक्ट साथ मिक्स हो रहा है, हमने किया है यहाँ पर। एक तो बात भाई वो तो प्रीवियस वो जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है मिस्टर एक्स, ये उसका ओनर नहीं है, तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ली जाएगी, पहले प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन कहा था आपसे कि भाई क्या लेंगे कॉस्ट में, इनकी परचेज प्राइस लें या फेयर मार्केट वैल्यू लें, 1 अप्रैल 2001 का लें, दोनों दिया है। यानी 1 में लिया था 2 लाख रुपए का, और आज उसकी प्राइस क्या बन चुकी है, पहले लिया था, आज उसकी प्राइस जो बन चुकी है मार्केट में वो क्या है, 4,50,000 रुपए है 1 अप्रैल 2001 को। तो हम क्या लें, पहली बात तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट, इनकी कॉस्ट मान ली जाएगी, ये हमने सीखा था। उसमें भी जो 1 अप्रैल 2001 और परचेज जो ज्यादा हो जाएगा, तो कौन ज्यादा है इसमें, 4,50,000, 4,50,000 लिया जाए हम लोग। ठीक है ना, आओ हम लोग 4,50,000 कॉस्ट को लेते हैं, 4,50,000 कॉस्ट लीजिए आप। अब यहाँ क्या कम करेंगे आप, इंटरेस्ट देना होगा, तो 4,50,000 आपने लिया है कॉस्ट, लीजिए 4,50,000 डिवाइडेड बाई उस ईयर का इंडेक्स 100 था, इंटू करंट इंडेक्स 301 हो गया आपका, इंटू करा दो। दो प्रोविजन के साथ लगा यहाँ पर, अमाउंट बहुत दिया था, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं करने में, बस पता होना चाहिए हमको कौन सा लें। अब काटो कितना है बताओ, काट के काटो भाई, भूमिका, सुभी, कितना आया, आप लोग कर रहे हैं भाई, देख रहे हैं, बताइए इनको, मेरे साथ करिए, आप कॉपी पेन ले बैठिए। हाँ, ये आपका 30,54,500 आ गया, ये कॉस्ट आ गई आपकी, इसको आप लेस करिए 500। हाँ, अब लेस करिए, कितना आया, यूपीएससी से, यूपीएससी मुझे कॉल कर, कौन बोल रहा है, किसका माइक ऑन है, आप मेरे साथ किसी और से बात कर रहे हैं क्या, अच्छा, हमसे बात कीजिए ना आप लोग, इसलिए कहते हैं माइंड डेवलप करो आप लोग। बताओ लेस कितना आ गया, ये 3 लाख, चिल्ला रहे हो। भूमिका जी आपका ध्यान कहाँ है, किससे बात कर रही हैं आप, सॉरी सर, सॉरी। क्लास में है, क्लास में करिए आप, किसी और बात ना करिए आप, वरना फिर समझ नहीं आएगा। 3,74,500, ये क्या आया, ये क्या है, प्रॉफिट आई कि लॉस, क्या आया ये, हाँ लॉस आ गया, इसका मतलब कॉलिंग हो गई थी, इसको क्या कोई, ये आपका आ गया, इसको आप लॉस कर देंगे, इसको आप कर देंगे कौन सा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपका आ गया ये, यानी इस तरीके से काम भी आपका आसानी से खत्म हो गया। ठीक है ना, अब क्या बचा है, नहीं ऐसा नहीं, कोई बात नहीं है, सेल प्राइस अधिक हो जाएगी तो, अधिक हो जाएगी तो, हाँ 10 लाख, ये 20 लाख बचे तो फिर 20 लाख बचे तो, चलो तो इन्होंने क्वेश्चन सेट कर दिया है, प्रॉफिट दोनों आ रहा है हमारा, बच्चे शेयर फंसते, शेयर में करा दिया क्वेश्चन, नोट है सारा, अपना भी करा दिया, बुक का भी करा दिया, अलग से करा, नोट बाकी करा दी, आपकी हो गई अच्छे से। अब सब में नोट कर लिया हो तो बताओ, पंकज नोट कर लिया, समझ में आ गया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया, समीर, सुबी, हर्ष, चले आगे,
यस सर। चलिए, यस सर। तो समीर जी तबीयत ठीक हो गई आपकी? यस सर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जब करना होगा हम लोगों को, टिक कर लेते हैं हम लोग। हाउस 5 क्वेश्चन लिखिए। सोल्ड बिग रेट 2%। देखो क्वेश्चन हमें आपके आ गया, ये तो अच्छा क्वेश्चन भी शॉर्ट टर्म मिला हमको कि मिस्टर एक्स से परचेज किया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी में 2018 में किया है, 6 लाख रुपए खरीदा और इसको सेल कर दिया प्रॉपर्टी को अप्रैल 2020 में सेल कर दिया है 10 लाख रुपए का और 2% कमीशन दिया इसमें आपका। अब ये बताइए इसका पहले पेड चेक करो कि 18 में 20 बेचे, ये क्या है, शॉर्ट टर्म हुआ कि लॉन्ग टर्म हुआ? और आप जानते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग के चक्कर में आप जो परचेज सेल करते हैं प्रॉपर्टी क्या किया, 1/4/2017 के बाद जो परचेज किया जाता है उस पर क्या किया जाता है, सिर्फ उसको माना जाता है क्या, शॉर्ट टर्म ना। तो तुम चेक करो 1/4/17 के बाद का ही है, 18 में है, उसके बाद का है, तुम देखो 2 साल है 3 साल है, इसके पहले का होता है तो 3 साल मानते लॉन्ग टर्म के, इसके बाद का है 2 साल मानना है हम लोगों को। तो मैं तो 18 में लिया था, अब अप्रैल 20 बेच दिया, इसका मतलब कि 2 साल से कम का है, ज्यादा का है, 2 साल से 24 महीने से कम हुआ कि ज्यादा हुआ, 24 महीने से कम हो गया, ठीक है ना। तो 1-2 महीने कम हो गया, 24 महीने से कम हो गया, तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म बोलेंगे हम लोग। और शॉर्ट टर्म वाले में हम लोगों को इंडेक्स मिलता है क्या, नहीं मिलता है। शॉर्ट टर्म वाले में इंडेक्स हम लोग को सुविधा नहीं मिलती है, लॉन्ग टर्म इंडेक्स का बेनिफिट मिलता है, यहाँ नहीं मिलेगा हम लोगों को। कल हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे भाई सेल प्राइस जो आपकी थी 10 लाख रुपए, 10 लाख में 2% का आप कमीशन दे दीजिए, 10 लाख में 2% का आप कमीशन दे दीजिए, जो बचेगा आएगा नेट कंसिडरेशन आएगी, आया, उसमें से आप कॉस्ट प्राइस लेस कर दीजिए बिना इंडेक्स के, वही आपका शॉर्ट टर्म आंसर आ जाएगा। आओ कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ अगर फिफ्थ वाले की अगर हम बात करें तो फिफ्थ में ऐसे करिए आप, चलिए फिफ्थ वाला, उसमें आप लिखिए पहले सेलिंग प्राइस 10 लाख रुपए था, उसमें आप लेस करिए, क्या लेस क्या करें, सेलिंग एक्सपेंसेस। हाँ, सेलिंग एक्सपेंसेस वो क्या था आपका, कमीशन था एट द रेट ऑफ 2%। निकालो 2% कितना ऐसा आएगा, 10 लाख का 2% कितना हुआ, हाँ 20,000 रुपया आ गया, लेस कर दीजिए, कितना बचा, पंकज जी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं ना, 89 हो गया। अब इसमें से लेस करना होगा हम लोगों को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने परचेस किया था हम लोगों ने। तो कॉस्ट में क्या थी इन लोगों की, कॉस्ट क्या थी इसकी, हमारी कॉस्ट क्या थी, 6 लाख परचेस किए थे, बस डायरेक्ट 6 लाख लिखो। अब यहाँ पर आप इंडेक्स नहीं देंगे क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म होता 24 मंथ से ऊपर होता है इधर, तो क्या लेते हैं हम लोग, तब इंडेक्स हम देते हैं, बेनिफिट मिलता है उसका, बढ़ती मेरी कॉस्ट, लेकिन नहीं, अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म हो गया, इंडेक्स नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आप लेस करिए, कितना आ गया 3,80,000, ठीक है। यही क्या आ गया आपका भैया, इसको आप क्या नाम देंगे, ये क्या हो गया, प्रॉफिट लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। सो सिंपल तरीका, बार बार रोज कहते हैं हम, कैपिटल गेन का क्वेश्चन लगाना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, वर्किंग बहुत कम करना है, पूरा डिपेंड करता है इसके प्रोविजन के ऊपर। अगर प्रोविजन सब पता है आपको, अगर फटाफट काम इसका होगा, फ्री नम मिल जाएगा आपको, और वरना प्रोविजन नहीं पता है आपको अगर, तो कुछ नहीं कर पाएंगे मॉडल में आप। छोटे से क्वेश्चन के लिए बड़े बड़े प्रोविजन दिए हुए हैं, वो सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़े आगे, बोलो समय नोट कर लिया नहीं किया अभी तक? यस सर, कर लिया। कर लिया होगा तो हम आगे बढ़ जाते हैं फिर। अब चलते हैं आपके बुक पर, 4-5 क्वेश्चन तो हमने करा ही दिया आपको, बुक का भी करा दिया और फिर आपको रिवीजन भी करा दिया हमने अपने क्वेश्चन करा करके, ताकि आपको पूरा बैकअप लग जाए। प्रोविजन पढ़ते पढ़ते आप बोर हो रहे थे तो न्यूमेरिकल बीच में हम लगा दीजिए 5 ठो, ताकि अब आपका 5-5 न्यूमेरिकल लाने के बाद
वापस से रिवीजन भी हो गया और अब आपको अच्छा भी लगेगा आगे बढ़ने में, क्या पक्का भी हो गया आपका। हाँ बोलिए, डेट बताइएगा, डेट से मिलेगा आपको, डेट से मिलेगा आपको। जो बैकअप जिसको चाहिए हम डेट वाइज नोट कर लेते हैं, जिस डेट का चाहिए डेट बता दीजिए हमको आप। हाँ, जो भी बैकअप चाहिए आपको, जिस क्लास मिस हुआ, छूटा हुआ जिसका हो, हमको वो डेट बताएगा, इस डेट का चाहिए तो उस डेट का अपलोड कर देंगे तुरंत, ठीक है ना। डेट वाइज बात करिएगा हमसे आप, जब भी कभी मिस किया करो या तो प्री मैसेज करो हमको या उसका डेट नोट कर लो कि इस डेट छूटा है हमारा, क्योंकि सुबह से रात तक इतनी क्लासेस हमारी हो रही हैं, इतनी रिकॉर्डिंग उसमें हो रही है, सारे रिकॉर्ड क्लास मेरा होता है, तो हम कहाँ से याद कर पाएंगे कुछ दिन क्या पढ़ाए थे। आपको जो दिन छूटा है उस डेट का बोलिएगा, उस डेट का क्लास हम अपलोड कर देंगे। सब है, टोटल है, कुछ भी मेरा, मैंने कहा ना हमारी सारी क्लासेस सारी रिकॉर्ड होती है, कुछ छूटता नहीं है, सब रिकॉर्डेड है, जो भी पढ़ा रहे हैं सब रिकॉर्ड है, लेकिन सब अपलोड हम नहीं करते हैं। आप जो कहेंगे बैकअप के लिए या रिवीजन जो छूट गया है उसको पाने के, तो उस दिन का हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, आपको दे देंगे हम। ये बात आपके लिए सबके लिए बोल रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं। आप हमको रेट मैसेज कर दिएगा, जो छूटा होगा हम अपलोड कर देंगे, ठीक है पंकज, सुभी? हाँ ठीक है। वैसे हम कोशिश करिए कि क्लास छोड़ा मत करिए, आप लोग रेगुलर अटेंड किया करिए, लाइव क्वेरी करेंगे ज्यादा अच्छा है। मजबूरी में कभी कभी कोई इमरजेंसी आ गई या कोई ऐसा हो गया कि आप नहीं अटेंड कर पाए, किसी बीमार हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो मिस करिए, ऐसे मिस मत करिएगा कि बैकअप मिल तो जाता है, एक सुविधा है, इसको अब इसको अवेल कीजिएगा आप लोग। अच्छा, आपकी बुक में हम लोग कहाँ तक कर चुके थे पंकज, याद है कुछ? सलभ, बुक में हम लोग कहाँ तक कर चुके थे बच्चा? सर हम लोग का 10 तक हो गया था। 10 हुआ था, 12 13 हो गया था तुम्हारे सब दिन। कोई बताएगा? पंकज, पंकज, सुबी, समीर, भूमिका, हर्ष, बताओ बुक में कहाँ तक हम लोग कर लिए थे? 1 मिनट सर, देख रहे देख के बता रहे हैं। देखिए बुक हम आपको ओपन कर दिए, ये 12 हुआ था हम लोग का, नहीं हुआ था उस दिन हम लोग का 12? बाहर जाओ, बाहर बात करके आओ तुम लोग, कुछ नहीं, एक लेट आओ, बात कर रहे हो, हम जो पूछो उसका जवाब दे रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं, बात नहीं एकदम भैया, टैक्स पढ़ रहे हैं सीरियस रहो, वरना पूरा एक पॉइंट छूटेगा, प्रोविजन सब छूट जाएगा तुम्हारा, समझ नहीं आएगा फिर। बार बार करेगा, आप बड़े बच्चे हैं, कंसिडर रहिए आप, हमें बोलना ना पड़े, चुप रहो या ध्यान मत दो, ध्यान दो, ये सब आप समझिए ध्यान से। ये वाला 12 हम लोग कर लिए थे, नहीं किए थे हम लोग? I-12 करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये कह रहा है राम परचेज कैपिटल एसेट्स ऑन सितंबर 10, 2018, ये कर दोबारा कर रहे हैं हम लोग। ऊपर देखो, ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है 2018, ठीक है, 3 लाख रुपीज का परचेज किया उन्होंने सितंबर 18 में। He convert his capital assets into stock in trade on August 8, 2020, ठीक है, ये क्या हो गया, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेक्शन 45 वाले में पढ़े थे ना, पहले वो कर रहे हैं 2020 में। द फेयर मार्केट में दिया उस दिन का एसेट्स का था 4,50,000 रुपए, और परचेज कब किए थे? 3 लाख परचेज किया था इन्होंने। He sold this कह रहा है स्टॉक इन 5 Jan 2021 में, यानी बीसी के सेल कर दिया 5,500 रुपए में। अब आपसे कह रहा है कि आप इसकी टोटल इनकम आप बताइए, तो हमने आपको चीज समझाया था, इस वाले सेक्शन के बारे में बताया था, अगर भूल गए वहां तो फिर हम आपको बता दें, एक बार फिर सही नोट कर लीजिए, रिकॉल हो जाएगा आपका। हमने इस बताया था कन्वर्जन ऑफ स्टॉक वाले जो प्रोविजन था, उसमें ये बताया गया था आपको भैया कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, पूरा इसके लिए निकल लिया, ठीक। इन्होंने कहा था कि इन्होंने कब परचेज किया था, क्वेश्चन क्या बोला है, कब परचेज किया था इन्होंने? सितंबर 18 परचेज किया था, तो ये मान लिया हमने यहाँ क्या है, ये आपका सितंबर 18 है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इस डेट पे इन्होंने क्या किया है, परचेज किया हुआ है कैपिटल एसेट्स, ठीक है ना। परचेज है इनका एक कैपिटल एसेट्स, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो गोल्ड हो, मशीन एसेट्स, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी हो, कैपिटल एसेट्स है वो, ठीक है ना। उन्होंने परचेज कर लिया, इस डेट परचेज किया है, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है, इसके बाद मन बदला, ये लोग क्या किए, इसको कन्वर्ट कर दिए, क्या कन्वर्ट कर दिए, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किए। कब कन्वर्ट किए, डेट दे रहा है आप लोगों को अगस्त 2020 में कन्वर्ट कर दिया। तो मान लिया हमने कहीं यहाँ पर ये क्या होगा, मान लिया ये आपका ये अगस्त 2020 होगा, इस इन्होंने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट इन, इस कैपिटल एसेट्स को
स्टॉक इन ट्रेड में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया। जैसे मान लो गोल्ड है, गोल्ड बुलियन था, उसको इन्होंने क्या कर लिया, ज्वेलरी बना लिया। अब दुकान में शोरूम रख दिया, सेल करेंगे, ठीक है ना। ये एग्जांपल लिया था मैं आप लोगों को। अब यहाँ से बिजनेस पर्पज हो जाएगा वो। तो अब इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसको स्टॉक को सेल कर दिया है। कब सेल किया भाई, जनवरी 21 में सेल किया है 5.5 लाख रुपए में, ठीक है। तो यहाँ मान लिया हमने क्या है, ये आपका रुको, ये मान लिया हमने यहाँ पर क्या है, ये आपका जनवरी 2021 हो गया। इस इन्होंने क्या किया, इसको सेल कर दिया, सेल कर दिया है। इस स्टॉक से सेल हो गई है। सेल प्राइस क्या थी भाई, सेल प्राइस क्या थी, सेल प्राइस क्या थी, 5,50,000, 5,50,000 रुपए में 5,50,000 कर दिया। जिस दिन इसको कन्वर्ट किया था उस दिन इसकी वैल्यू क्या थी, जिस दिन कन्वर्ट किया था उस दिन इसकी वैल्यू क्या थी, कन्वर्जन वैल्यू क्या थी, जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन उसकी वैल्यू थी सर 4,50,000 रुपए। तो उसकी उस दिन वैल्यू थी 4,50,000 रुपए, हाँ FRV, ठीक है। और जब इन्होंने परचेस किया था तो परचेज इन्होंने कितने में किया था, इन्होंने परचेज जो कितने में किया था, 3 लाख रुपए में किया था।